प्रिवियत नमस्ते। इस वीडियो के अंदर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे और हम रूसी भाषा की कुछ बातें खास नहीं करेंगे। ये वीडियो मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए बनाया है और इसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जो आपका जो चैनल है रूसी भाषा, हिंदी से रूसी भाषा सीखने का, नमस्कार अंकित, ये नाम जो दिया गया है उसके 4 घंटे हो गए हैं। कुछ दिनों पहले यूट्यूब ने एक नोटिस भेज दिया, तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है, बहुत बड़ी बात है कि 1 साल से कम समय में आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है, आपका प्यार है और आपका सपोर्ट है और आपने जिस तरह से इंटरेस्ट दिखाया है ना, एक भाषा सीखने में अपने से एफर्ट लगाए हैं। तो इस चैनल के 4 घंटे हो गए हैं और अगर आपका ऐसा सपोर्ट बनता रहा तो आगे भी ऐसे ही चैनल चलता रहेगा और भी कई लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ रूसी भाषा सिखाऊंगा नहीं आपको, वो तो आते ही रहेंगे, वीडियो आ ही रहे, आएंगे भी सही। इस वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा थोड़ा सा, और क्यों मैंने चैनल शुरू किया, मैंने रूसी भाषा कैसे सीखी, और इसके अलावा जो है कुछ चुनौतियाँ जो हिंदी भाषी लोगों को रूसी भाषा सीखने में आती है, और इसके अलावा किस तरह के वीडियोस भविष्य में आएंगे, है ना, क्या प्लान है, कुछ किस तरह से आने वाले हैं। और 2-3 चीज़ें जो मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है आप लोगों से। मेरे ख़्याल से एक बार उसको क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप तैयार हैं इस बार मेरे से सुनने के लिए कि इस चैनल के पीछे की कहानी क्या है, मैं कौन हूँ और आगे क्या आ सकता है? तैयार हैं? आइए चलते हैं। जैसा कि आप चैनल के बारे में जानते हैं, नमस्कार अंकित। नमस्कार अंकित, अंकित मेरा नाम है और मैंने अपने से कई सारी भाषाएँ सीखी है। हिंदी से ही, हिंदी से नहीं, जिन लोगों से सीखी है, जिस तरह से सीखी थी, तो उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल काफ़ी हुआ था। जर्मन, स्पेनिश, रूसी, चीनी भाषा, अरबी, जापानी, थोड़ी बहुत भाषा इंडोनेशिया और फ्रेंच। इस तरह से मैंने भाषा सीखने की कोशिश की थी और मेरा इंटरेस्ट है भाषा सीखने का, क्योंकि इससे मैं काफ़ी जो है दुनिया की कई जगह के बारे में जान सकता हूँ। और सीखने का तरीका थोड़ा-सा डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास समय की हमेशा कमी हुआ करती थी, या फिर मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, यहाँ पर जो है लैंग्वेज स्कूल नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन एक तरीका है सीखने का। तो मैंने जो है अपने से पढ़ने की कोशिश की और एक लैंग्वेज एक्सचेंज के थ्रू या यूट्यूब वीडियोज़ पे जो लोग बनाते हैं, उसके थ्रू जो है सीखने की कोशिश की और अपने से जो है समझने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से जो है मैं आपको एक नॉन टीचर पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मैं एक सर्टिफाइड टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं नेटिव स्पीकर हूँ, लेकिन मैंने भाषा खुद से सीखी है, अपने से काफ़ी चीज़ समझी है। तो मैं एक आम लर्नर की जो है मुश्किलें समझ सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ उनको बताने की, कैसे आप उस पे जिसे बोलते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। जो भी मुश्किलें, जो भी बाधाएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उस पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपका जो है पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ। तो ये तो एक चीज़ होगी, ये मेरे बारे में होगी। और दूसरा जो है पॉइंट, ये दूसरी चीज़ जो है कि मैंने चैनल शुरू कैसे किया और क्यों किया था? तो चैनल शुरू करने के पीछे कोई वजह नहीं थी ख़ास, बस ये था कि मुझे अपनी रूसी भाषा रिवाइज़ करनी थी। मुझे लगा कि मुझे भाषा रिवाइज़ करनी चाहिए, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई क्यों ना तुम लोगों को पढ़ाओ, इस वजह से तुम इस तरह से लोगों का ही भला हो जाएगा और तुम्हारी भाषा भी रिवाइज़ हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन अब समस्या है कि भाई मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊँ क्या? कैसे पढ़ाऊँ अंग्रेजी में? क्योंकि अंग्रेजी भाषा से, रूसी भाषा से और ऐसे कई दूसरी भाषाओं से सिखाने वाले बहुत हैं, बहुत वीडियोज़, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोज़ हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई हिंदी भाषा सिखाने के सोर्सेज़ बहुत कम हैं, और मैंने देखा कि हिंदी भाषा से, प्योर हिंदी से रशियन कंपेयर करना वो तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि जो मैंने कुछ चीज़ें देखी उसमें था कि अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो और हिंदी से रूसी भाषा सीखना बहुत आसान है। मैंने आप बहुत कोशिश की है और आपने देखा होगा कि आप पहले दिन से ही जो है रूसी भाषा समझ जाएँगे। मतलब लोग कहते हैं रूसी भाषा के अल्फ़ाबेट बहुत मुश्किल होते हैं, पहली वीडियो में रूसी भाषा के अल्फ़ाबेट है, हिंदी से बहुत आसान है। और थोड़ी-सी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आसान हो जाता है। मतलब
मेरा तरीका स्लो है, बहुत डिटेल्ड है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो और जल्दी भी सीख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है हिंदी भाषा से। लेकिन आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे किसी और भाषा का, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि भाई हिंदी भाषा से सिखाया जाए, क्योंकि इसका मटेरियल नहीं है, पढ़ाने वाले भी कम हैं, इंटरनेट पे रिसोर्सेज़ भी कम हैं, और तो और तो ये इस तरह से कहा गया। तो और ये चैनल जो है आप लोगों का प्यार मिलता रहा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि क्यों ना मैं और वीडियो बनाऊँ। और जैसा कि कई लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई रूस और भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो लोगों का जो आदान-प्रदान है बढ़ेगा और बातचीत होगी, तो रूसी भाषा सीखना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप कामकाजी इंसान हैं, या आप ट्रेडर हैं, या आप कोई भी स्टूडेंट हैं, तो अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, या तो रूसी भाषा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आप अपनी मातृभाषा से सीखेंगे, तो आपको फ़ायदा हो ही सकता है। तो ये एक लॉजिक था इसके पीछे, और यही चलता गया धीरे-धीरे करके, और काफ़ी सारे वीडियोज़ आ गए, मैंने बना दिए, और काफ़ी हिंदी से काफ़ी सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश भी कर दी। ठीक है? अब बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। चुनौतियाँ क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस तो सबसे पहला वही है कि हिंदी से मटेरियल नहीं है कुछ भी। जो आखिरी किताब मुझे मिली इंटरनेट पे, जो मैंने आपको किसी वीडियो में बताई भी होगी, वो 1960 के दशक में लिखी गई थी, हिंदी से रूसी भाषा सीखने के लिए। 1960, अभी चल रहा 2025, कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 60 या 70 में लिखी होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। उसी को रिप्रिंट किया हो गया होगा। 60, 40 और 25 कितने हो गए? 65 साल हो गए। हाँ, 65 साल पहले किताब लिखी गई थी, या उसके बाद भी लिखी गई हो, पर मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मुझे नहीं मिली। ठीक है? पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो जो अप्रोच है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है ना? तो उस अप्रोच तो मटेरियल भी नहीं है, और 1991 के बाद जो भारत और रूस के रिश्ते अच्छे तो रहे हैं, लेकिन रूसी भाषा के प्रति जो रुझान है, लोगों ने सीखना कम कर दिया। तो मार्केट में मटेरियल भी नहीं है, लोगों ने भी कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हिंदी से रूसी भाषा सीखने के लिए मटेरियल नहीं है। तो हमने भी जो अभी तक जो वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें काफ़ी कुछ लर्न रशियन जो वेबसाइट है, जो फ्री अवेलेबल वेबसाइट है, जो रूसी सरकार की है, उसका इस्तेमाल किया है। और मैं पढ़ाता आपको हिंदी में ही हूँ, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वो प्रॉपर्ली इंग्लिश भाषा के हिसाब से लिखी गई थी। तो आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्राउज़र वगैरह आता है, तो अपने हिसाब से बना लो। और कोई तरीका नहीं है कि नया मटेरियल वगैरह बनाना, वो सब करना, ये थोड़ा-सा टाइम वाला स्टेप है। और मैंने लिखा भी है रशियन एम्बेसी और वहाँ की सरकार को लिखा है कि भाई अगर अ, आपको लगता है कि हिंदी भाषी लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं मॉड्यूल्स वगैरह बनाने के तैयार हूँ, है ना? हिंदी से। क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना रहा हूँ, मुझे पता है कितना। तो उनका जवाब नहीं आया, अगर आएगा तो देखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, चैनल तो अपना है ही अपने पास। ठीक। तो ये चुनौती है हिंदी भाषा से रूसी सीखने की। तो मेरा जो इस पूरी सीरीज़ में मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको फाउंडेशन हिंदी से बता दूँ अच्छा। आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई कैसे होती है, उसके बाद उसके ऊपर जो बिल्ड करना है ना? उसके ऊपर जो चीज़ें बिल्ड करनी है, आपकी नींव मजबूत होगी, हिंदी से ही आपको समझ आ गया। उसके ऊपर जो नींव के ऊपर जो घर बनाना है आपका, वो तो आप कहीं से ही बनाओ फिर तो। फिर तो आप पूरी रूसी भाषा कहीं से भी देखो, उसको अपने से कैसे भी बनाओ, ना वोकैब्युलरी बिल्ड करना, लोगों से बातचीत करना, नए-नए सिनेरियोज़ के हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल करना, वो तो अपने से भी कर सकते हैं। ये आसान चीज़ हो सकती है। तो ये चुनौती है हमारे आपकी और मेरी, क्योंकि हिंदी से मटेरियल नहीं है। ना सिर्फ़ हिंदी से, बाकी हो सकता है और भी दूसरी भाषाएँ, भारतीय भाषाओं में इतना मटेरियल ना हो सकता है हो। पब्लिक अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिला, है ना? तो ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि फिर कंपेयर करने के लिए नहीं है कहीं, अगर अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है तो, ठीक? तो ये एक चैलेंज है। है, और ये सिर्फ़ रूसी भाषा के लिए नहीं है, ये चीनी भाषा के लिए भी है, जर्मन भाषा के लिए भी है। दुनिया की हर विदेशी भाषा में जो कि हम अंग्रेज़ी से सीख रहे हैं, हिंदी से जो कि आसान हो सकती है, तो ये चैलेंज है। मातृभाषा सीखना हमेशा आसान होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा अनुभव रहा है कि मातृभाषा से अगर कोई दूसरी विदेशी भाषा सीखेंगे, तो बहुत जल्दी सीखेंगे और मज़े से सीखेंगे, ठीक है? डिफ़िकल्ट नहीं लेंगे, ठीक? ये तो एक चैलेंजेस हो गया। अ, अब जो है दूसरा जो है ये है कि क्या आने वाला है इस वीडियोज़ में? अब आगे क्या आने वाला है? अभी तो हम जो है हमने जो 1 से 90 सीरीज़ देख ली है,
उसके अलावा मैंने जो है उसमें रूसी भाषा के जो पेटेंट एग्ज़ाम थे वो बताया, वर्क परमिट एग्ज़ाम है ट्रिकी उसके बारे में बात की, और हमने जो है काफ़ी जो एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है और प्रैक्टिस के साथ, हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की गई होगी और मैंने उसको एक बेसिक लेवल पे छोड़ दिया था। अब जो हमारे दोस्त आए रामो जी, पटना से जा रहे हैं दिल्ली, है ना? एक हमारे दोस्त बना दिए मैंने कहानी, तो उनके साथ हम काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं और ये बहुत डिटेल्ड है। हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं और ये डिटेल अगर आप पढ़ के समझ गए तो आप काफ़ी कुछ पढ़ जाएँगे, काफ़ी कुछ कर लेंगे। लेकिन इसमें ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, ये लंबा होगा और तो ये चलेगा। तो ये आने वाले काफ़ी सारे जिसमें आएँगे हम रूस की सभ्यता, वहाँ का त्योहार, वहाँ का जो वर्क कल्चर है या कुछ और चीज़ें होती है, वहाँ चीज़ें कैसे होती है, उन सबको देखेंगे एक-एक करके। जितना भी होता है उनको सबको एक-एक करके देखेंगे, ठीक? तो ये ऐसा हो गया। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे कुछ रशियन दोस्त हैं, जिनसे मैंने रूसी भाषा सीखी है या मेरे जो बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहे हैं, जिनसे मैंने काम कुछ चीज़ पे बात की थी, उनमें 1-2 का इंटरव्यू लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि रूस में काम करने का तरीका कैसा है? भारत और रूस के में अंतर क्या है? ताकि जो आप बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हैं या कुछ भी आप समझना चाह रहे हैं रूस को, एक ना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कि हम चीज़ें ऐसे करते हैं यहाँ पे, वहाँ कैसे होती है? तो अगर आपको अंतर पता तो शायद उससे मदद मिल सकती है, ठीक है? तो ऐसा प्रयास रहेगा, हो सकता है ऐसा कुछ हो भविष्य में, तो ऐसा हो सकता है। और अगर आप रूस में अभी हैं और आपको ज़्यादा कुछ पड़ रहा है या कुछ ऐसा जो चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे वीडियो के थ्रू हम बता सकते हैं, तो मुझे अप्रोच कीजिए, मैं उसको वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, ठीक है? मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ और कहीं पे चूक सकता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें जो है आपको लगता है और अच्छी तरीके से बताई जा सकती है, तो हम उस पे काम कर सकते हैं, ना? कोशिश की जा सकती है। आप और हम मिलके काफ़ी कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई हिंदी से रूसी भाषा सीखना चाहे तो उसको काफ़ी कुछ ईज़िली मिल जाए। वो पढ़ पाए और परेशान ना हो कि भाई हिंदी से कुछ नहीं है, ठीक? तो ये हो गया। और एक और चीज़ जो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो के जो है फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी आ रही है। आप बहुत जल्दी-जल्दी वीडियो डाल रहे हैं और हम जो है सिर्फ़ वीकेंड में ही टाइम दे पाते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि जो है थोड़ा स्लो करिए। तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ, है ना? तो 1 साल 6 जनवरी 2026 को 1 साल हो जाएगा, है ना? तो 6 जनवरी 2026 के बाद से जो वीडियो की जो स्पीड है स्लो हो जाएगी। मतलब वीडियो आएँगे, टाइम जो है उनके बीच में गैप जो है बढ़ जाएगा, है ना? जैसे अभी आई थिंक हर 4-5 दिन में आ रहा है, तो वो शायद 6 दिन में या 7 दिन में हो जाएगा। तो आपके पास वैसे ही बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, तो परेशान मत होइए, आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं, ठीक? तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, ये आपकी रिक्वेस्ट है तो हाँ, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो वीडियोज़ आते रहेंगे। उसके अलावा जो हाँ, जो एक जो मैं आपको क्लैरिफ़िकेशन देना चाहता हूँ, तीसरा सबसे आखिरी क्लैरिफ़िकेशन है मेरी तरफ से, जो भी सुझाव, क्लैरिफ़िकेशन जो भी आप मानना चाहें। तो सबसे पहला तो है कि आप जो है शॉर्टकट मत लीजिए, है ना? भाषा सीखने में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भले ही आप काफ़ी कुछ सीख जाएँ, ये हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो है मतलब आपका जो सीखने का तरीका है वो मुझे नहीं मालूम, आपका जो सीखने की कैपेसिटी मुझे नहीं मालूम, आप कितना जल्दी सीख पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो हो सकता है आप बहुत जल्दी सीख जाएँ, ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ है। लेकिन शॉर्टकट कोई मत लीजिए कि आप जो है कुछ सेंटेंस याद कर लेंगे, वही रूसी भाषा होगी। इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है? भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, जिस काम के से, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से सीख रहे हैं, उसको पूरा कीजिए और समय दीजिए थोड़ा-सा और मज़ा आएगा फिर। विदेशी भाषा सीखने से बहुत फ़ायदा होता है, ये आप भी जानते हो कि आप सीख रहे हैं और टाइम देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। और अगर आप सिर्फ़ कुछ सेंटेंस याद कर लेंगे शॉर्टकट के तौर पे और आपको लगता है वही रूसी भाषा होगी तो फिर मेरे ख़्याल से वो फ़ायदेमंद इतना नहीं देगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, आपके काम के लिए अगर वही सही है तो वो भी ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि शॉर्टकट मत लीजिए, भाषा सीखने में समय लगता है और थोड़ा-सा एफ़र्ट भी लगता है, मेहनत भी करनी होती है और प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी होती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक। दूसरा ये है कि जो जो कई लोगों ने आप में से पूछा है कि जो मेरे सवाल पूछते हैं कि भाई सिटीज़नशिप को लेके, सिटीज़नशिप को है इसके अलावा जो वहाँ पे काम करने को लेके है कि क्या काम में है। देखिए ये चैनल जो है रूसी भाषा सीखने पर ही सीमित रखेंगे हम, है ना? सिटीज़नशिप वगैरह के जो है नियम कायदे, मतलब मैं रूसी भाषा जानता हूँ तो मैं समझता हूँ, मैं जानता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ़ रूसी भाषा सिखाना है। रूस की सभ्यता, संस्कृति और भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं या भारत का व्यापार है,
उसपे हम बात कर सकते हैं। लेकिन या फिर सिटीज़नशिप कैसे मिलती है, वहाँ जॉब कैसे मिल सकती है, ये आप खुद या भी एम्बेसी से बात कीजिए, जो कुछ और जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जिनका काम ही है ये, वो ये बात बता सकते हैं। इस चैनल पे हम पूरी कोशिश करेंगे सिर्फ़ रूसी भाषा पे ही, उसके जो पूरा जो उसका कॉर्नर जितनी चीज़ें हो सकती है उसके बारे में, या लोगों से आपसी बातचीत में, या वहाँ की जो सभ्यता है, या वहाँ का व्यापारिक जो वहाँ की इकोनॉमी है, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखी जाएगी। बीच-बीच में कभी मैं कुछ जो भारत-रूस के संबंध है उसके बारे में बातचीत कर सकता हूँ, कोशिश कम से कम कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन ये सिटीज़नशिप वगैरह के सवाल बहुत लोगों ने पूछे हैं, नहीं ये सवाल आप एम्बेसी में पूछिए, ऑफ़िशियल जो चैनल्स हैं, एम्बेसी में पूछिए, जॉब के लिए भी जो एम्बेसी है, सबसे सही जगह है, वहाँ पे पूछिए, वो आपको जो भी है गाइड करेंगे, वो ठीक है। ठीक है? तो अवॉइड कीजिए ये सवाल पूछने के कि मेरे पास कोई जवाब होता नहीं है और मैं ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चैनल सिर्फ़ रूसी भाषा के लिए, आप सीखिए, उसके बाद तो आप अपने से खुद से बात कर सकते हैं, सीख जाएँगे तो, ठीक है? और खुद से रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसा है। और ये हो गया। और इसके अलावा अ, हम जो है रूसी लिखने पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, रशियन राइटिंग में। अगर भविष्य में समय मिला तो हम वो भी फ़ोकस करेंगे। ये और ना ही हम फ़ोकस कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे, वो खुद आपको करनी पड़ेगी। कभी किसी ने मुझसे कहा भी कि रशियन प्रोनाउंसिएशन की वीडियोज़ बनाइए, लेकिन यार प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत स्पेसिफ़िक आपका इंडिविजुअल है। हिंदी भाषा भी हम कई तरीके से बोलते हैं। मैं जो बोलता हूँ, आप कहीं और हैं तो आप कुछ शब्द अलग बोलेंगे। तो इसमें क्या आपकी बोल सकता, आपको बोलना ही होगा। मतलब प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस तो आपको बोलना ही होगा। आपको मैंने टूल्स बता दिए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, अपनी खुद रिकॉर्ड कर लीजिए, यूट्यूब में देखते-देखते बोल दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको खुद करनी पड़ेगी, और तभी आपकी हिचक दूर होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप आगे बढ़ पाएँगे। ठीक है? तो ये जो कुछ चीज़ें जो है आप कर लीजिए। तो मेरे ख़्याल से जो है 4 घंटे हो गए हैं। आपका बहुत सपोर्ट मिला मुझे, बहुत वो मिला, तो आगे भी ऐसा मिलता रहेगा। तो हम आगे से ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहेंगे, रूसी भाषा को और आसान बनाते रहेंगे। और अगर मुझे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिली, तो हो सकता है मटेरियल वगैरह मॉड्यूल बना दूँ, हर सेक्टर के स्पेसिफ़िक के लिए, ताकि आप लोग जो उसको पढ़ के और आसानी से कर पाएँ चीज़ें। और हिंदी से जो रूसी भाषा आसान है, जो मुझे लगती है, उसका फ़ायदा सभी को हो, जिसको रूसी भाषा हिंदी से सीखनी है या किसी और भारतीय भाषा से सीखने की है। ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी रामोजी के साथ मज़े कर रहे होंगे रूसी भाषा सीखने की जर्नी में। थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन एफ़र्ट लगाओगे तो धीरे-धीरे करके समझ में आ जाएगा। और अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मैंने कोई मिस्टेक कहीं करता हूँ, तो बिल्कुल बताइए, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो हम इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक? तो यही मेरे जो आपसे बातचीत करनी थी, ये। और अगली बातचीत फिर अगले कुछ महीनों बाद करेंगे, इस तरह की, जो आपके सवाल वगैरह कुछ होंगे। तो देखते रहिए रामोजी के साथ, और जो पुराने वीडियोज़ उनको देखिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, नोट्स बनाइए, और जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिले बोलिए ज़रूर, ठीक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।